नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, मैं आपको जो बुक पढ़ा रहा हूं उसका नाम है आर्थिक सांख्यिकी। और आर्थिक सांख्यिकी में जो हमारा लेसन चल रहा है, दूसरा लेसन, उसका नाम है आंकड़ों का संकलन, जिसको इंग्लिश में दोस्तों हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा। दोस्तों, इस पार्ट की मेरी तीसरी वीडियो है, जिसमें आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने जा रहा हूं, जिसका नाम है प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने की विधियां। दोस्तों, अगर आपने पिछली दोनों वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जिसमें पहले वाली वीडियो में दोस्तों मैंने प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़ों की परिभाषा समझाई, और दूसरी वाली वीडियो में प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर को समझाया था। दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों, उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों अगर हम बेस समझ लेंगे तो हम आगे आसानी से समझ सकते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास में दोस्तों, जिसका नाम है प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने की विधियां। तो दोस्तों, विधियां समझाने से पहले एक बार मैं फिर रिवाइज करा रहा हूं, प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं। प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, जिसमें अनुसंधान करता अनुसंधान क्षेत्र में व्यक्ति भेजता है, जो व्यक्ति मौलिक रूप से आंकड़ों को एकत्रित करता है, उसको हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। और द्वितीयक आंकड़े क्या होता है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़े द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। क्लियर साथियों? तो प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने की विधियां कौन कौन सी वो समझते हैं। पहला लिखा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। प्रत्यक्ष मतलब होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का अर्थ हो गया दोस्तों कि जिसमें अनुसंधान करता अनुसंधान क्षेत्र में व्यक्ति भेजता है, जो मौलिक रूप से आंकड़ों को एकत्रित करता है। सेम यही परिभाषा जो अप्राथमिक आंकड़े थी, वही सेम यही यहां पे भी वही परिभाषा है। बट इसमें क्या अंतर आ जाता है दोस्तों, दोबारा बताता हूं मैं। कहता है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में, जिसमें अनुसंधान करता अनुसंधान क्षेत्र में एक ऐसे व्यक्ति को भेजता है जो आंकड़ों को मौलिक रूप से एकत्रित करता है, लेकिन उसके लिए जो अनुसंधान क्षेत्र में जो व्यक्ति जा रहा है वो मेहनती होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, नम्र स्वभाव का होना चाहिए। दोस्तों क्लियर दोस्तों? तो समझ आ गया होगा। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में, जिसमें अनुसंधान करता अनुसंधान क्षेत्र में मौलिक रूप से एक व्यक्ति को भेजता है जो आंकड़ों को एकत्रित करता है, लेकिन उस व्यक्ति को मेहनती होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, नम्र स्वभाव का होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब दूसरी परिभाषा क्या कहती है, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाले व्यक्ति से आंकड़े एकत्रित किया जाता है। जिस व्यक्ति के साथ कोई घटना घट जाती है, उससे डायरेक्ट संपर्क स्थापित न करके किसी दूसरे व्यक्ति से आंकड़े इकट्ठा किया जाता है, जो उस व्यक्ति से संबंध खाता। क्लियर दोस्तों? जिस व्यक्ति से हम मौखिक रूप से पूछ रहे हैं, आंकड़ों को एकत्रित कर रहे हैं, उसी को हम अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान कहते हैं। दोस्तों, जैसे मान लो किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, तो दोस्तों रिपोर्टर डायरेक्ट उससे नहीं पूछते आपको कैसे हुआ, जो उस व्यक्ति से संबंध स्थापित रखता होगा, उस व्यक्ति से आंकड़ों को मौखिक रूप से एकत्रित करते हैं, तो उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। क्लियर हो गया? ओके, यहां पे तीसरा परिभाषा हम समझते हैं। क्या लिखा है, स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति। इस विधि के अंतर्गत दोस्तों अनुसंधानकर्ता अनुसंधान क्षेत्र में स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त कर देता है, जो अपने अपने तरीके से आंकड़ों को एकत्रित करते हैं और अनुसंधानकर्ता को भेजते हैं। जैसे दोस्तों रिपोर्टर होते हैं, ये हेड ऑफिस होता है दोस्तों, जहां पे हम न्यूज देखते हैं, हेड ऑफिस हो गया। अब वो क्या करता है, कोई किसी बंदे को दोस्तों क्या कहा, मान लो एमपी में खड़ा कर देता है, किसी को यूपी में खड़ा कर देता है, किसी को बिहार में खड़ा कर देता है। अब जो यहाँ पे जो स्थानीय स्रोत वह संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति, संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति। तो इस विधि के अंतर्गत दोस्तों अनुसंधान जो करता है, अनुसंधान करता जो है विभिन्न स्थानों पर स्थानीय व्यक्तियों को अपॉइंट कर देता है, जो अपने अपने तरीके से आंकड़ों को इकट्ठा करके अनुसंधानकर्ता को भेजते हैं। क्लियर? जैसे दोस्तों मान लो रिपोर्टर होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, तो चलिए हम अपने संवाददाता से बात करते हैं, जो मनीष जी इस समय एमपी में खड़े हैं, हम उनसे जानते हैं कि वहां के मौसम की जानकारी, वहां पे वर्षा हो रही है या नहीं हो रही। तो दोस्तों ये अपने तरीके से आंकड़े करते हैं। कहते हैं कि मैं अभी मनीष जी को बोलता हूं कि अभी मनीष जी जरा आप ठहरिए, हम जब हमारे अगले संवाददाता हैं जो यूपी में खड़े हैं, जो राकेश जी, हम उनसे पूछते हैं कि यूपी का क्या हाल है, मौसम की क्या जानकारी है। तो दोस्तों यहाँ पे निरंतर आंकड़ों के एकत्रित किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या इसकी परिभाषा दोस्तों, स्थानीय स्रोतों से
आंकड़ों को एकत्रित किया। तो इस विधि के अंतर्गत दोस्तों क्या करता है, इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त कर देता है, जो अपने अपने तरीके से आंकड़ों को एकत्रित करके अनुसंधानकर्ता को भेजते हैं। क्लियर होगी परिभाषा? ओके, अब चलते चौथा, प्रश्नावली। मतलब कि यहाँ पे कोई ना कोई क्वेश्चंस होगा, क्वेश्चन तैयार होगा या कुछ न कुछ क्वेश्चंस की बात की जा रही होगी। तो प्रश्नावली के माध्यम से सूचना का संग्रह करना, कह रहा प्रश्नावली के माध्यम से किसी भी सूचना को संग्रह करना, इकट्ठा करना, कलेक्शन करना। क्लियर? ओके, तो पहला है डाक विधि, डाक प्रश्नावली विधि। डाक प्रश्नावली विधि में दोस्तों जिसमें अनुसंधानकर्ता अनुसंधान क्षेत्र में एक पत्र भेजता है और उसके साथ एक और पत्र संकलित करता है, जिसके आधार पर जिससे हम आंकड़े एकत्रित करना वो विस्तार पूर्वक आंकड़ों को भरे और वापस अनुसंधानकर्ता को भेजे। इसके लिए जो अनुसंधान करता है यह विश्वास दिलाता है कि जो आपके द्वारा लिखित सूचनाएं हैं वो गुप्त रखी जाएंगी, इसलिए इसको बोला गया डाक प्रश्नावली, मतलब कि मेल वाइज क्वेश्चंस को पूछना। क्लियर साथियों? जैसे हम कोई भी सरकारी फॉर्म भरते हैं तो सरकारी फॉर्म में पहले से नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सारा जो बना रहता है बायोडाटा, जो क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो एक पत्र होता है जिसमें हम खुद भरते हैं और खुद भर करके हम उनको भेजते हैं वापस। क्लियर दोस्तों? तो ये क्या हो गया, डाक विधि होगी, मेलिंग मेथड हो गया। और दूसरा इसी प्रश्नावली में आता है गणकों द्वारा अनुसूचियां भरना। गणकों द्वारा अनुसूचियां भरना मतलब अपने उद्देश्य अनुसंधान करता अपने उद्देश्य के आधार पर ऐसी प्रश्नावली तैयार करता है जो गणक से पूछ करके वो खुद भरता है। जैसे मान लो मैं एक ट्यूटर हूं या एक टीचर हूं या एक प्रिंसिपल हूं, मान लो किसी एक नए टीचर की भर्ती करना प्राइवेट स्कूल में, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, उससे पूछूंगा, उससे कुछ क्वेश्चन इंटरव्यू लूंगा उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हाँ या ना दोस्तों? अगर मान लो मैं मैनेजर हूं किसी होटल का, तो मैं उस व्यक्ति से नहीं पूछूंगा कि आपने केमिस्ट्री पढ़ी है क्या, बायो पढ़ी है क्या, नहीं दोस्तों, मैं उसका ये देखूंगा कि उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स करा है क्या, उसे कुछ बनाना आता है, और उसे इंटरव्यू में पूछ सकता है कि ये डिश कैसे बनती है ना दोस्तों? तो वही कह रहा है कि गणकों द्वारा अनुसूची भरना, मतलब कि गणक से अनुसंधान करता अपने उद्देश्य के लिए, जो उसका उद्देश्य, भाई मैं तो होटल का मैनेजर हूं, मेरा उद्देश्य क्या, खाने से रिलेटेड मुझे पूछना है, डिशों से रिलेटेड मुझे पूछना है आंकड़ों को। तो दोस्तों वो गणकों से खुद स्वयं पूछ करके भरता है। यहां तो गणक तो खुद भरते हैं और यहां गणकों से स्वयं अनुसंधान करता पूछता है कि उनकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कोई भी सूचना हो दोस्तों। क्लियर हो गए साथियों? तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आज की इस क्लास में आपने ये चारों प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रित करने की विधियां को समझा। एक बार फिर रिवीजन करा रहा हूं। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में जिसमें अनुसंधान करता किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से अनुसंधान क्षेत्र में भेजता है, जो आंकड़ों को मौलिक रूप से एकत्रित करता है, जिसके लिए व्यक्ति को मेहनती, धैर्यवान और साहसी भी होना चाहिए। क्लियर? दूसरा बोल रहा है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। अप्रत्यक्ष रूप से जो व्यक्ति संबंध रखता है उससे हम आंकड़े एकत्रित करते हैं, वो भी मौखिक रूप से, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। मैंने बताया था जिस व्यक्ति के साथ कोई भी समस्या, कोई घटना घटती, उससे न पूछ करके किसी दूसरे व्यक्ति से हम जो आंकड़े मौखिक रूप से पूछ रहे हैं, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, विटनेस कहलाएगा, साक्षी कहलाएगा दोस्तों। क्लियर? ओके। तीसरा स्थानीय स्रोतों व संवाददाताओं से सूचना, जिसमें मैं इसके अंतर्गत दोस्तों किसी अनुसंधान क्षेत्र का व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अलग अलग स्थानों पर नियुक्त कर देता है, जो अपने अपने तरीके से आंकड़ों को एकत्रित करके अनुसंधानकर्ता के पास भेजते हैं। मैंने न्यूज रिपोर्टर का एग्जांपल बताया दोस्तों। क्लियर? ओके। चौथा बोलता प्रश्नावली के माध्यम से सूचना का संग्रह करना, मतलब कि क्वेश्चंस के आधार पर सूचना का संग्रह। इसमें डाक विधि, इसमें अनुसंधान करता है, कोई एक पत्र भेजता है, डाक द्वारा कोई प्रश्नावली भेजता है, जो गणक स्वयं भर करके अनुसंधानकर्ता को वापस भेजते हैं, जिसके लिए अनुसंधानकर्ता उनको यह प्रॉमिस दिलाता है, यह विश्वास दिलाता है कि आपके द्वारा दी गई सूचनाओं को गुप्त रखा जाएगा। और लास्ट है दूसरा, गणकों द्वारा अनुसूचियां भरना, मतलब कि गणक, जो भी गणक आ रहा है दोस्तों, जो गणक, उन्हीं से पूछ करके भरना। गणकों से पूछ करके अनुसूचियों को भरना कि भाई आपका नाम, ठीक है जी, आपका एज, डेट ऑफ बर्थ, ये चीज, और आपका हॉबीज, आपका एक्सपीरियंस, आपको क्या आता है क्या नहीं आता, ये सारी चीजें ये अनुसंधानकर्ता स्वयं पूछ करके भरता है, क्योंकि उसका कोई ना कोई उद्देश्य यहाँ पे स्थापित होता है। तो दोस्तों आज की क्लास में जो आपने समझा, मैं उम्मीद करूंगा वो आपको याद हो गया है। नमस्कार दोस्तों।